Assalamu alaikum my excellence family. I hope you will be fine. I have a breaking news for all of you. पंजाब गवर्नमेंट ने थोड़ी देर पहले अनाउंस किया है कि पंजाब में स्मोक की वजह से फ्राइडे, सैटरडे और संडे हॉलीडेज रहेंगी। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी और इसके साथ साथ जो मार्केट्स हैं वो भी 3 PM ओपन होंगी और संडे को टोटली बिजनेस नहीं होगा, मार्केट्स क्लोज रहेंगी। ये नोटिफिकेशन पंजाब के 6 डिवीजन्स के लिए है। वो डिवीजन्स कौन कौन से हैं? इन डिवीजन्स में लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा भी शामिल है। अब बिग क्वेश्चन अराइजेस कि इस ह्यूमन एक्टिविटी को कंट्रोल करने से क्या एडवांटेज होगा और स्मोक जो है वो क्यों बनती है। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि स्कूल टाइमिंग में व्हीकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बाइक्स यूज़ होती हैं, कार्स यूज़ होती हैं, अलावा रिक्शास हैं, वैन्स हैं, तो उनकी वजह से स्मोक बहुत ज़्यादा निकलता है। तो वो स्मोक जो है वो ऊपर जाके फिर वो पोल्यूशन कॉज करता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब बच्चे और हम सब बाहर जाते हैं तो हम वो सारी आलूदगी जो है उसको इनहेल कर लेते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक के काफ़ी सारे मसाइल सामने आते हैं। लंग इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, ये दीज आर ऑल कॉजेज ऑफ स्मोक। तो ह्यूमन एक्टिविटी कम होगी, हम घर पे रहेंगे तो वो स्मोक वाली एयर है वो हम इनहेल नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लाहौर इस वक्त टॉप 5 या 10 स्पॉट्स में आता है। दैट मीन्स कि लाहौर इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। पोल्यूशन के ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज्यादा डेंजरस असरात होते हैं। इसकी वजह से एस्थमा, एलर्जीज, आई इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स इन्फेक्शन, लंग्स की डिसीजेज बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती हैं और इसके साथ साथ कार्डियक पैथोलॉजी, जिसकी वजह से इंसान की प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें टेम्परेचर भी हो रहा है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो रहे हैं। तो जब ह्यूमन एक्टिविटी कम होगी, हम बाहर कम निकलेंगे तो हमारे अंदर वो पोल्यूटेड एयर जो है वो कम से कम जाएगी, जिसकी वजह से हम बीमारियों से बचे रहेंगे। नाउ इट कम्स टू स्मोक कैसे बनती है। तो स्मोक जो है, जब एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो देखें कि व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गई है, अपने व्हीकल्स को मेंटेन रखें, उसके वो ज्यादा धुआं ना छोड़े। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, सिटीज हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे प्लास्टिक को बर्न किया जाता है। उस बर्न की वजह से वो जो सारे पार्टिकल्स हैं वो एयर के थ्रू पोल्यूशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से ये स्मोक बनती है। और फिर जब बारिशें बहुत अरसे तक नहीं होती, कम होती हैं और ग्रीनरी नहीं होती, तो फिर उसकी वजह से भी स्मोक बनती है। आप देखते हैं जैसे ही बारिश होती है तो उसके बाद ये स्मोक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी व्हीकल्स को कम से कम यूज करना चाहिए। कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें ताकि आपको व्हीकल का यूज कम करना पड़े और धुआं कम निकले। इंजन को ज्यादा टाइम के लिए चलता हुआ गाड़ी के इंजन को ना छोड़ें ताकि वो धुआं ज्यादा खारिज ना करे। यही सारी बातें बाइक्स और बाकी चीजों के लिए भी हैं। इसके अलावा हमें प्लांटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि के जो जहां भी आपको मौका मिले तो आप प्लांट्स जरूर लगाएं। सिर्फ प्लांट्स जो हैं वो हमारी एयर को साफ रख सकते हैं। इसके अलावा जब चावल की फसल की कटाई होती है तो उसके बाद जो उसका गार्बेज होता है, वो जो भूसा जिसको हम कहते हैं वो रह जाता है, तो उसको किसान जब जलाते हैं तो वो भी एयर में जाके पोल्यूशन को कॉज करता है। तो उसके लिए भी कोई प्रॉपर ऐसा इंतजाम होना चाहिए। इसके अलावा जो कचरा घरों की बैक साइड्स पे जलाया जाता है वो भी पोल्यूशन कॉज करता है, क्योंकि उसमें भी प्लास्टिक और केमिकल्स और क्या कुछ होता है। वी शुड ट्राई टू सेव आवर अर्थ ताकि ये रहने के काबिल रह सके। और अब हम बात करते हैं अपने बच्चों से कि छुट्टियां तो हो गई हैं, आप सब बड़े खुश होंगे, आई नो दैट, लेकिन आप लोगों ने स्टडीज़ को नहीं छोड़ना। अपना जो भी आपका लेसन है उसको रिवाइज करते रहें। इंशाल्लाह मंडे को आप आएंगे तो हम स्टडीज़ को वहीं से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट हम प्लान करेंगे कि किस तरह से ये जो 2 डेज का ब्रेक बीच में आएगा, बिकॉज हमारे स्कूल में सैटरडे ऑफ नहीं होता, तो फ्राइडे सैटरडे 2 डेज का गैप आ जाएगा। तो उसको फिर हमने किस तरह से कवर करना है। तो बच्चों ने अपनी बैग्स को, अपनी स्टडीज़ को हरगिज़ नहीं छोड़ना। अचानक से होने वाली छुट्टी की खुशी ही कुछ और होती है। आई नो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, लेकिन नानो दादो के घर नहीं चले जाना, बल्कि फ्राइडे सैटरडे और संडे को बैठकर आप लोगों ने स्टडीज़ करनी है। थैंक यू सो मच।